नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो समंदर के सीने पर रूस के इस महापराक्रम ने वॉशिंगटन के आलीशान महलों से लेकर नेटो के बख्तरबंद कमरों तक वो खलबली मचाई है कि दुनिया की ठेकेदारी का ढोंग रचने वाले अमेरिकी हुक्मरान अब दिन में तारे देखने लगे। खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले अमेरिका का वो घमंड जो पेट्रियट और थाट जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर हवा में उड़ रहा था, आज रूस की एक खास पनडुब्बी और उसकी ज़िरकॉन मिसाइल की 9 गुना तेज हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे पूरी तरीके से अब मिट्टी में मिल चुका है। व्हाइट हाउस के नीति निर्माताएं जो थे वो इस बात से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं कि समंदर के नीचे बिना कोई आहट किए तैरता रूस का ये काल उनके पूरे के पूरे कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को पलक झपकते ही मटियामेट करने का दम रखता है। ये स्थिति पेंटागन के आकाओं के लिए सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई है, जहां वो अपनी इस तकनीकी और रणनीतिक हार की छेप मिटाने के लिए कभी चीन के आगे कूटनीतिक भीख मांग रहे हैं तो कभी अपनी डूबती साख बचाने के लिए खोखले दावों का स्वांग रच रहे हैं। तो समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा खौफ तैर रहा है जिसने महाशक्तियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। जी हाँ, रूस ने एक बार फिर दुनिया की छाती पर मूंग दलते हुए अपनी उस समुद्री ताकत का ट्रेलर दिखाया है जिसे वॉशिंगटन से लेकर नेटो के हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। आर्कटिक के बर्फीले और बेहद ठंडे बेरेंट्स सागर में रूसी नौसेना की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन क्लास अटैक सबमरीन आर्कोनेंजिसिक ने जब पानी को चीरते हुए P-800 और एक्स क्रूज मिसाइल दागी तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई थी। इस मिसाइल ने पलक झपकते ही 200 किलोमीटर दूर मौजूद एक बड़े जहाज जैसे लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन असल खौफ इस टेस्ट का नहीं बल्कि उस ब्रह्मास्त्र का है जो इस पनडुब्बी के तरकश में छिपा है और जिसे देखकर पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की इस घातक पनडुब्बी के भीतर छिपा वो असली औजार ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके नाम मात्र से नेटो देशों के खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। बता दें, यासेन एम क्लास फिलहाल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी पनडुब्बी मानी जाती है जो इस विनाशकारी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने सीने में छिपाकर ले जा सकती है और समंदर की गहराइयों से दुश्मन पर काल बनकर टूट सकती है। ज़िरकॉन की सबसे बड़ी ताकत इसकी MACH-9 यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज गति और करीब 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। बता दें कि गणितीय हिसाब लगाएं तो 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मटियामेट करने में इसे महज सिर्फ 5 मिनट 25 सेकंड का समय लगेगा। इतनी आंधी तूफान जैसी रफ्तार से आने वाली मिसाइल को रोकना फिलहाल दुनिया की किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। सब इसके आगे पानी भरते नजर आते हैं। सैन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अकेली यासेन एम क्लास पनडुब्बी अपने 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स में ज़िरकॉन, कैलिबर और ऑनिक्स जैसी तबाही मचाने वाली मिसाइलें लेकर चलती है। इसी बेजोड़ और घातक ताकत के दम पर रूस सीना ठोककर यह दावा करता है कि उसकी एक अकेली यासेन क्लास पनडुब्बी दुश्मन के पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को समंदर की तलहटी में सुलाने के लिए काफी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब होता है विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ चलने वाली दर्जनों आधुनिक युद्धपोत, जिन्हें अमेरिका अपनी ताकत की रीढ़ समझता है। लेकिन रूस की यह पनडुब्बी अकेली ही उस पूरे तामझाम को मटियामेट करने का दम रखती है, जिससे पश्चिमी देशों के होश उड़े हुए। तो इस यासेन क्लास सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी मिसाइलें नहीं है, समझ लीजिए, बल्कि इसकी वो अदृश्य रहने की कला है जिसे वर्ल्ड लीडिंग फाइटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो इसे पानी के भीतर बिल्कुल बेआवाज बना देती है। इसी तकनीक के कारण ये पनडुब्बी लंबे समय तक गहरे समंदर में दुश्मन के आधुनिक रडारों की आंखों में धूल झोंककर तैरती रहती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। जब दुश्मन इसे ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है तब
ये अचानक पानी से बाहर आकर हाइपरसोनिक हमले से उसे संभालने या संभलने का एक भी मौका नहीं देती। हालिया युद्धाभ्यास में ये जो पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी ने जिस P-800 और X एंटी-शिप मिसाइल का जलवा दिखाया, वो मिसाइल अपने आखिरी रास्ते में आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और लगातार अपनी दिशा बदलने में माहिर है। इसी चकमा देने वाली खूबी की वजह से इसे हवा में मार गिराना लोहे के चने चबाने जैसा है और मिलिट्री मैगजीन के अनुसार रूसी नौसेना ने इसके जरिए 200 किलोमीटर तक दूर बैठे टारगेट की धज्जियां उड़ाने के लिए इसे चुना है। बात करें अगर व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही खुलेआम ये ऐलान कर चुके हैं, वो खुलेआम कह चुके हैं कि यासेन एम प्रोग्राम रशियन नेवी की असली रीढ़ है और इसके दम पर वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। रूस के पास फिलहाल ऐसी 6 महाविनाशक यासेन क्लास पनडुब्बियां एक्टिव सर्विस में तैनात है, जबकि कई नई पनडुब्बियों का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। रूस की नौसेना आज भी अपनी परमाणु अटैक सबमरीन फोर्स पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है और यही वो असल वजह है जिसने नेटो और वॉशिंगटन के आकाओं को दिन रात सोचने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों का भी अब मानना है कि यासेन एम और जिरकॉन का ये खूंखार कॉम्बिनेशन समंदर की जंग के पूरे नियम ही बदल कर रख देगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के प्रमुख जनरल ग्विन जेनकिंस ने तो पिछले साल ही ये कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि अटलांटिक महासागर में पश्चिमी देशों की बरसों पुरानी बादशाहत अब खतरे में है और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह रूस की यही यासेन क्लास पनडुब्बी है। तो एक तरफ जहां समंदर में रूस अपनी ताकत की धमक जमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुगालता पाले बैठे अमेरिका की हालत खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की पूर्व सहायक के बयानों से साफ झलकता है कि अमेरिका और चीन इस समय अपने रिश्तों में जबरन स्थिरता लाने की नौटंकी कर रहे हैं। ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ गिरती हुई आर्थिक मजबूरियों की वजह से हो रही है, क्योंकि दोनों ही देश अंदर से खोखले हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की इन 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो नफरत और टकराव की असली वजह है, उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है और वो जस की तस बनी हुई। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ये साफ कहती हैं और पूर्व सहायक ने भी ये कहा है कि बीजिंग के प्रति वॉशिंगटन का मौजूदा नजरिया कोई दोस्ती का नहीं, बल्कि सिर्फ तनाव को किसी तरीके से दबाने और दिखावटी संबंध बनाने पर केंद्रित है। खासकर इस साल के आखिर में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों से पहले अमेरिका इस समय पूरी तरीके से डरा हुआ है और एक ऐसे मोड़ में है जहां वो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन के साथ एक स्थिर संबंध का नाटक करना चाहता है। इस साल के आखिर में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की जो संभावित अमेरिका की जो यात्रा होने वाली है, उसकी स्क्रिप्ट भी किसी बड़ी रणनीतिक सूझबूझ से नहीं, बल्कि तुरंत की आर्थिक जरूरतों और स्वार्थों को देखकर लिखी जा रही है। बता दें, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका की पोल जो है वो अब सबके सामने खुल चुकी है। मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले इस पतझड़ के मौसम में राष्ट्रपति जिनपिंग का यह अमेरिकी दौरा सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक स्वार्थों की बेड़ी पर नहीं टिका होगा। अमेरिका इस समय चीन के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में है ताकि निवेश, खेतीबाड़ी के व्यापार और अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को किसी तरीके से बचाया जा सके। हालांकि उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इस मौजूदा डिप्लोमेटिक बातचीत को वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच किसी बड़े दिल के जुड़ाव या संबंधों के सुधार के तौर पर देखने की भूल बिल्कुल दुनिया को नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक अलग ही चीज हो रही है, स्वार्थ के लिए हो रही है, जो वक्त आने पर अपना रंग बदल लेंगी। बता दें, अमेरिका की पूर्व सहायक जो है वो भी इस चीज को कहती है और विशेषज्ञ भी साफ शब्दों में ये मानते हैं कि ये कड़वा सच स्वीकार किया जाए कि कितनी भी बैठकें हो जाए, लेकिन अमेरिका और चीन की बुनियादी फितरत और उनके बीच की कड़वाहट कभी नहीं बदली है। उन्होंने इशारा किया कि हाल के सालों में दोनों देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ने वाले जो गंभीर और मुश्किल मुद्दे थे, वो अमेरिकी मिड टर्म चुनाव का ड्रामा खत्म होते ही फिर से सामने आ जाएंगे। मिड टर्म चुनावों के बाद एक बार फिर इन दोनों महाशक्तियों के बीच वो पुराने टकराव के पॉइंट्स पूरी शिद्दत के साथ उभरेंगे, जिससे इनके रिश्तों का खोखलापन दुनिया के सामने फिर उजागर हो जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं और दुनिया भी इस बात को जानती है कि जो दोस्ती हो रही है कि स्वार्थ के लिए हो रही है, और जब मिड टर्म चुनाव एक बार खत्म हो जाएंगे तो चीजें फिर से वैसी की वैसी ही हो जाएंगी।
आपको यह भी बता दें कि इस वक्त अमेरिका चीन का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन भी सुपर पावर है। ये वही अमेरिका है जो चीन को कहता था कि चीन तो डिजिटल जासूसी करता है, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से चीन को दोस्त बनाने में जो है अमेरिका पूरी तरीके से लगा हुआ है। विशेषज्ञ साफ मानते हैं कि ये जो चीन और ट्रंप की यारी है, इसे किसी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता की उम्मीदें पालना बेईमानी होगी। अगर आप इससे सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, तो ये अगर आप इससे उम्मीद बांध रहे हैं तो ये एक बेईमानी होगी, क्योंकि आपको बता दें चीन और ट्रंप, जिनपिंग और ट्रंप सिर्फ दिखावटी तस्वीरें खिंचवाने या फिर कुछ भी कर ले, दुनिया का हर एक देश जानता है कि चीन और अमेरिका सिर्फ स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी देशों की हेकड़ी अब समंदर में रूस के हाइपरसोनिक जो है वो निकाल रहे हैं, हाइपरसोनिक पनडुब्बियां निकाल रही है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आर्थिक साख बचाने के लिए चीन के आगे पीछे चक्कर काट रहा है। रूस की ये जो पनडुब्बी है और उसकी जिरकॉन मिसाइल है, तो जिरकॉन मिसाइलों ने ये साफ कर दिया है कि अब युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों का हुक्म नहीं चलने वाला। अमेरिका चाहे जितनी भी कूटनीतिक पैतरे बदल ले, लेकिन सुपर पावर होने का उसका खोखला दावा पूरी दुनिया के सामने तार तार हो चुका है। समुद्र के सीने पर रूस के इस पराक्रम ने व्हाइट हाउस के गलियारों में वो खलबली मचाई है कि वॉशिंगटन के बड़े बड़े नीति निर्माण करने वाले हैं अब दिन में तारे देखने लगे। अमेरिका जो कल तक खुद को दुनिया का एकमात्र ठेकेदार समझकर घूमता था, आज रूस की हाइपरसोनिक धमक के आगे भीगी बिल्ली बना बैठा है। यासेन क्लास पनडुब्बी से दागी गई इस मिसाइल ने न केवल समंदर की लहरों को चीरा, बल्कि अमेरिकी नौसेना के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर धोस जमाता था। पेंटागन के बंद कमरों में अब इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि अगर रूस ने अपनी स्टील या पनडुब्बियों को अमेरिकी तटों के पास तैनात कर दिया तो उनको अरबों डॉलर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएगा। रूस की इस रणनीतिक बढ़त ने नेटो के उस सुरक्षा कवच की भी पोल खोलकर रख दी है जिसके दम पर यूरोपीय देश हवा में उड़ रहे थे। जब रूस की पनडुब्बी बिना कोई आहट किए गहरे पानी में अपनी पोजीशन बदलती है तो नेटो के खोजी विमान और पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज केवल अंधेरे में तीर चलाते रह जाते हैं। यह स्थिति पश्चिमी देशों के लिए सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई है, जहां ना तो रूस की इस ताकत को नजरअंदाज कर पा रहे हैं और ना ही इसका कोई तोड़ ढूंढ पा रहे हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि उसकी नौसैनिक टुकड़ी अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। इधर वॉशिंगटन अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह के कूटनीतिक हथकंडे अपना रहा है, लेकिन उसकी हालत हाथ कंगन को आरसी क्या वाली हो चुकी है। अमेरिका का ये दौरा रवैया तब और खुलकर सामने आ जाता है जब वो एक तरफ तो रूस को घेरने की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ अपनी आंतरिक सियासत को चरमराती अर्थव्यवस्था के बोझ तले दबाता जा रहा है। अमेरिकी हुक्मरान चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की इस रेस में वो रूस से कोसों पीछे छूट चुका है और अब तो उनके पास और उनके अपने ही सैन्य विशेषज्ञ दबी जुबान में ये मानने लगे हैं कि युद्ध की स्थिति में अमेरिकी बेड़ों के पास रूस की जिरकॉन मिसाइल का कोई जवाब नहीं होगा। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम के बीच आपको बता दें, अमेरिका का चीन की तरफ झुकना उसकी लाचारी को और साफ बयां करता है। अपनी डूबती साख और घरेलू मोर्चे पर जारी खींचतान के बीच वॉशिंगटन अब बीजिंग के साथ रिश्तों को सुधारने का जो नाटक कर रहा है वो सिर्फ अपनी कमियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इस समय चीन के साथ उसका टकराव बढ़ा तो वो दो तरफा मोर्चे पर घिर जाएगा और फिर उसकी सुपर पावर वाली गद्दी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए वो अपनी सारी अकड़ को ताक पर रखकर चीनी राष्ट्रपति की आव भगत करने की तैयारी कर रहा है ताकि कुछ समय के लिए ही सही आर्थिक मोर्चे पर उसे थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन चीन भी जो है, चीन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। चीन को दूध का धुला तो है नहीं। वो अमेरिका की इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाने की फिराक में बैठा है। बीजिंग ये बखूबी समझ रहा है कि अमेरिका इस समय डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहा है, इसीलिए वो भी अपनी शर्तों पर ही इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा है।
अमेरिका की हालत देखकर दुनिया के दूसरे देश भी अब उसकी धोस में आने से कतराने लगे, क्योंकि जो देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के फैसलों पर निर्भर होने लगा हो, उसकी धमक ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकती। वॉशिंगटन की ये कूटनीतिक छटपटाहट साफ दर्शाती है कि जब वैश्विक राजनीति की धुरी उसके हाथ से फिसलकर पूरब की तरफ खिसक रही, इस महाशक्तियों की नुरा कुश्ती के बीच अब भारत की बात करें तो भारत की स्थिति बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है, जिसने अमेरिका और चीन दोनों को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर बिना किसी के दबाव में आए अपने फैसले ले रहा है, जिससे अमेरिकी रणनीतिकारों के अब उनको ये बात जम नहीं रही है। वॉशिंगटन चाहता था कि भारत उसकी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कभी नहीं करेगा। यही वजह है कि चीन भी भारत के साथ सीधे टकराव से बचते हुए आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर सहयोग के सीमित रास्ते तलाशने को मजबूर है। भारत पहले से ये कहता आया है कि किसी भी लड़ाई का समाधान लड़ाई से नहीं होता, शांति से होता है। बैठकर बात कीजिए, और वही भारत आज भी कर रहा है। अमेरिका की ये तमाम कूटनीतिक पैंतरेबाजियां सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है, समझ लीजिए। अमेरिकी प्रशासन इस समय दिए तले अंधेरे वाली स्थिति से गुजर रहा है, जहां उसे अपने देश की अंदरूनी समस्याएं तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो दुनिया भर के मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा। चुनावों के मद्देनजर जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी चीन को दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है, तो कभी अपनी आर्थिक बदहाली को छुपाने के लिए समझौते का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। ट्रंप साहब, ये ट्रंप को समझ लेना चाहिए। तो इतना तो तय है, जैसे ही अमेरिकी मिडटर्म चुनावों का ये सियासी तमाशा खत्म होगा, वैसे ही बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच का ये नकली दोस्ताना भी तार तार हो जाएगा। दोनों देशों के बीच ताइवान से लेकर व्यापारिक प्रतिबंधों तक के जो बुनियादी विवाद है, वो फिर से ज्वालामुखी की तरह फटेंगे, ये तय है। और तब अमेरिका का ये शांति का मुखौटा पूरी तरीके से उतर जाएगा। पश्चिमी देशों की ये फितरत रही है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब बात दूसरों के हितों की आती है तो वो तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं। यही कारण है कि अब दुनिया का कोई भी समझदार देश अमेरिका के इन खोखले वादों और कूटनीतिक आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। तो रूस के यासीन क्लास पनडुब्बी ने प्रशांत और अटलांटिक महासागर में जो नया शक्ति संतुलन पैदा किया है, उसने अमेरिका के अहंकार की नींवों को हिलाकर रख दिया है। अब वो दौर चला गया जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी मर्जी थोप दिया करते थे। आज स्थिति ये है कि अगर अमेरिकी बेड़ा रूसी सीमाओं के आसपास फटकने की हिमाकत भी करता है, तो उसे गहरे पानी में बैठी यासीन सबमरीन की ज़िरकॉन मिसाइल का खौफ सताने लगता है। रूस ने अपनी इस मिसाइल तकनीक से समंदर की जंग के पूरे भूगोल और इतिहास को बदलकर रख दिया है, और पश्चिमी देश सिर्फ हाथ मलते रह गए। आखिर में यही कहा जा सकता है दोस्तों कि दुनिया अब किसी एक महाशक्ति के इशारे पर चलने वाली नहीं है, और ना ही वॉशिंगटन के हुक्मरान अब अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। रूस की नौसैनिक ताकत और हाइपरसोनिक मिसाइलों के सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि समंदर का सिकंदर वही होगा जिसके पास मारक क्षमता और बेआवाज मार करने की तकनीक होगी। अमेरिका चाहे जितनी भी कीदड़ भपकियां दे ले या चीन के साथ मिलकर कूटनीतिक गोटियां बिछा ले, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी बादशाहत का सूरज अब ढलने की कगार पर है और वैश्विक रंगमंच पर ताकत का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तो इस नए शक्ति संतुलन ने अमेरिकी रक्षा बजट के उन भारी भरकम दावों को भी हवा निकाल कर रख दी है, जिन्हें देखकर पेंटागन हर साल अपनी जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में डकार जाता था। अमेरिका का वो घमंड जो पेट्रियट और थाट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर हवा में उड़ रहा था, आज रूस की ज़िरकॉन की 9 गुना तेज रफ्तार के आगे पूरी तरह खोखला हो चुका है। अमेरिकी जनरलों को अब इस कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी अरबों खरबों डॉलर की तकनीक पानी के नीचे चल रही इस रूसी चाल के आगे महज एक खिलौना साबित हो रही है। यह स्थिति अमेरिकी हुक्मरानों के लिए आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी हो गई है, जहां वो अपनी इस तकनीक और इस तकनीकी हार को ना तो छुपा पा रहा है और ना ही इसे स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। तो पश्चिमी देशों का
जो नेटो गठबंधन कल तक पूर्वी यूरोप में अपनी सीमाएं बढ़ाकर रूस को घुटनों पर लाने के ख्वाब देख रहा था, आज वो खुद अपनी सुरक्षा को लेकर बंगले झांक रहा है। यासीन एम क्लास जैसी साइलेंट पनडुब्बी जब गहरे पानी में बिना किसी शेर और बिना किसी शोर के अपनी मिसाइलों का रुख वॉशिंगटन या लंदन की तरफ मोड़ती है, तो नेटो के बड़े बड़े कमांडरों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती। रूस ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो वो समंदर के रास्ते ऐसा पलटवार करेगा जिसकी गूंज पश्चिमी देशों की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब वो दौर बीत चुका है जब व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया के नक्शे पर जंग की लकीरें खींची जाती थी, क्योंकि अब जंग का मैदान और उसकी टाइमिंग रूस तय कर रहा। तो दोस्तों, अमेरिका की इस बौखलाहट का असर उसकी घरेलू राजनीति पर भी साफ देखा जा रहा है, जहां अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कूटनीति का ऐसा जो तालमेल है वो तैयार किया जा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वॉशिंगटन इस समय आंतरिक मोर्चे पर इतनी बुरी तरीके से घिर चुका है कि वो दुनिया के सामने अपनी मर्जी और अपनी फर्जी बादशाहत बनाए रखने के लिए कभी चीन से हाथ मिलाता है तो कभी कुछ और करने की कोशिश करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुनिया समझ चुकी है। बेस्ट फ्रेंड वाले खेल में अमेरिका की साख लगातार गिरती जा रही है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि जो देश कभी अपने फैसलों से वैश्विक बाजार और नीतियां तय करता था, आज वो खुद अपनी आर्थिक और सैन्य साख को बचाने के लिए कूटनीतिक भीख मांग रहा है। चीन के साथ संबंधों में स्थिरता लाने की अमेरिकी छटपटाहट दरअसल उसकी उस कमजोरी का सबूत है जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता है। अमेरिका इस बात से वाकिफ है कि अगर रूस के साथ जारी इस तनातनी के बीच बीजिंग ने भी अपनी आंखें तेज कर ली तो वॉशिंगटन का पूरा साम्राज्य ताश के महल की तरह बिखर जाएगा। इसलिए वो अपनी सारी पुरानी हेकड़ी को भूलकर चीन के सामने इस तरह पेश आ रहा है जैसे कोई कमजोर खिलाड़ी मजबूत टीम के आगे घुटने टेक देता। ये कूटनीतिक आत्मसमर्पण दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, क्योंकि हकीकत के धरातल पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें बीजिंग की, तो बीजिंग भी अमेरिका की इस काट की हांडी को अच्छी तरह पहचानता है और वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी स्थिति को और मजबूत करने में कर रहा है। चीन जानता है कि अमेरिका इस समय अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो अमेरिकी बाजारों में अपनी शर्तों पर निवेश और व्यापार के रास्ते खोल रहा। इस पूरे खेल में अमेरिका की हालत उस बेबस राजा जैसी हो गई है जो अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने दुश्मनों के आगे भी सिर झुकाने को तैयार है। वॉशिंगटन का यह दौरा मापदंड उसकी उस नीति को बेनकाब करता है जहां वो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जहां अपने स्वार्थ के लिए कम्युनिस्ट ताकतों के पीछे भागने से भी परहेज नहीं करता। तो इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अगर बात करें ईरान अमेरिका युद्ध की, तो ये भी इस वक्त चरम पर पहुंच गया। ईरान जो चीजें कर रहा है उससे अमेरिका के होश पूरी की तरह फेल हो चुके हैं, पूरे के पूरे उड़ चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका समझ नहीं पा रहा है क्या करे क्या ना करे। तो मिड टर्म चुनावों के बाद असली कड़वाहट फिर सामने आएगी, विशेषज्ञ साफ कह रहे, रिपोर्ट दावा कर रही है। अमेरिकी कूटनीति के उस छिपे हुए एजेंडे को उजागर करती है यह रिपोर्ट, जो केवल तत्कालिक फायदों के लिए बुना जाता है। अमेरिका की फितरत हमेशा से मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली रही, और चुनाव खत्म होते ही उसका ये शांति प्रिय मुखौटा भी उतर जाएगा। जैसे ही वहां की अंदरूनी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, वैसे ही ताइवान और व्यापार युद्ध के पुराने जो जिन हैं वो फिर से बोतल से बाहर आ जाएंगे और दुनिया एक बार फिर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच इस युद्ध को, कोल्ड वॉर को करीब से देखेगी। तो आखिरकार समंदर की गहराइयों से लेकर कूटनीति के बंद कमरों तक वक्त का पहिया पूरी तरीके से घूम चुका है और अमेरिका का वो दौर खत्म हो रहा है जब उसकी मर्जी ही कानून होती थी। रूस की इस पनडुब्बी और उसके हाइपरसोनिक तीरों ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया पर हुकूमत सिर्फ खोखली धमकियों के दम पर नहीं की जा सकती। वॉशिंगटन चाहे जितनी भी गोटियां बिछा ले, चीन के साथ मिलकर समझौते का स्वांग रच ले, लेकिन आने वाला वक्त उस बहुध्रुवीय दुनिया का है जहां ताकत का फैसला वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से नहीं बल्कि समंदर की लहरों और स्वतंत्र राष्ट्रों के हौसलों से होगा। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।